नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए सभी स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आरसी सिंह चैनल में स्वागत है। और प्रतिशत के अगले वीडियो में आज हम आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनको आप ध्यान से पढ़िएगा, जो कि बहुत ही आवश्यक है, आपके हर एक कंपटीशन के लिए ज़रूरी है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 500 का 6/7 का 42% का 35% कितना होगा। क्वेश्चन क्या है, 500 का 6/7 का 42% का 35% कितना होता है। तो कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको सॉल्व करना है। ध्यान रखिएगा, बोर्ड मास का भी यहाँ पर आप उपयोग कर सकते हैं। जहाँ का लिखा होता है इसका मतलब होता है गुणा करते हैं, और जहाँ परसेंट होता है उसका मतलब होता है 1/100। बस इतना अगर आपको याद है तो सवाल आपका हल हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ 500 लिखेंगे, यहाँ गुणे के निशान 6/7 गुणे के निशान 42, यहाँ 1/100, फिर यहाँ गुणा और यहाँ 35 और यहाँ 1/100। बस इसी को सॉल्व कर देंगे और आपका सवाल हल हो जाएगा। तो यहाँ कैसे करेंगे, देखिए 7 छंग 42, 0 से 0 0 कट गया। और क्या कर सकते हैं, यहाँ से 5 दूनी 10 0, 5 चौको 20, 5 7 35। अब यहाँ पर क्या कुछ बचा है, 4 यहाँ बचा हुआ है, 6 6 7। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 छंग 36, यानी ये आपको हो गया 36 गुणे 7। 6 छंग 36 और 7, नीचे क्या बचा है 4। तो यहाँ से जाएगा 4 नहीं 36। अब यहाँ बचा आपका 9 और 7, 7 नहीं 63। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों को ध्यान रखना है। जहाँ का लिखा होता है उसका मतलब गुणा करना, और जहाँ परसेंट लिखा होता है उसका मतलब 1/100 का गुणा करना है उस संख्या के साथ। चलिए इसके बाद देखिए, और बहुत ढेर सवाल है। जैसे अगर लिखा है एक संख्या का 1/5, मैं यहाँ सवाल लिखे दे रहा हूँ। दूसरा सवाल है, जैसे मान लो एक संख्या का 1/5। मैं सवाल लिख दूँ पहले, उसके बाद लिखता हूँ। चलिए दूसरा सवाल देखिए, फिर से हमने 2 सवाल पहले से लिख दिया आपको। सवाल है दूसरा, एक संख्या का 1/5 यदि 81 है। कोई संख्या है उसका 1/5 यदि 81 है तो उस संख्या का 68% कितना होगा। तो चलो, तो पहले हम उस संख्या को जान ले कौन सी है, और फिर संख्या का 68% निकाल देंगे तो आपको उत्तर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। माना संख्या x है, इसलिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x का 1/5 बराबर 81। तो मतलब यहाँ हो जाएगा x गुणे 1/5 बराबर 81, अर्थात ये हो जाएगा आपका x बराबर हो जाएगा 81 गुणे 5 बराबर 5 एकम 5, 5 8 40। ये हो गया 405 वह संख्या आपकी आ गई है। ठीक है, अब इस 405 की जो संख्या आ गई है, हमारे पास संख्या आ गई। अब इस संख्या का हमको निकालना 68%, इसलिए 405 का 68% ये हो गया आपका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गुणा करके 100 का भाग दे देंगे। तो गुणा करने पर कितना आएगी चेक कर लेते हैं, अलग से कर लेते हैं। 6 8 4 0 5, तो 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 6 पंचे 30, 6 चौको 24,
0,4,5,7,2। तो यहाँ जब 100 का भाग दे देंगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो मतलब 275.4 यही आपका आंसर हो जाएगा। 275 आपका उत्तर हो जाएगा, 0.4 ये हो गया। ठीक है, तो पहले आप संख्या निकालिए, फिर संख्या का आप 68% निकाल दीजिए। तो संख्या का 68% क्या आएगा, 405 गुणे 68/100 और कैलकुलेशन करेंगे तो आपको जवाब आएगा 275.4। फिर देखिए अगला सवाल, यहां पर देखिए क्या है। एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। कोई भिन्न है, उसके अंश में 25% की वृद्धि कर देते हैं तथा हर को दुगना कर देते हैं, तो प्राप्त भिन्न 5/9 हो जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि मूल भिन्न क्या, वो कौन सी भिन्न है। तो मान लो भिन्न x/y है, जहां x अंश है और y हर है। चलो तो यहां देखिए कैसे होगा, माना अंश x व हर y है, तो भिन्न क्या हो जाएगी, तो भिन्न हमारी हो जाएगी x/y। क्लियर। अब प्रश्नानुसार क्या है कि अगर अंश में 25% की वृद्धि की जाए, तो 25% की वृद्धि कर दिया जाएगा तो अंश कितना हो जाएगा। सुनिए, देखिए x तो रहेगा ही और x का 25% ये हो गया। x तो रहेगा ना पहले से, और उसमें x का 25% हम जोड़ देंगे, y से दुगना कर देंगे 2y, y दुगना कर देंगे 2y, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी भैया, 5/9। क्लियर। अब देखिए जब यहां से हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 125 x/100 और यहाँ 2y हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5/9। अब आगे देखिए 100 आपका नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 125/200। ऊपर क्या x है, नीचे क्या है y है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/9। 25 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200 बराबर 5/9। तो x/y का मान कितना हो जाएगा, 5/9। 8 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो यहां से आपको 5 से 5 कट जाएगा और x/y की वैल्यू आ जाएगी 8/9। यही आपका जवाब है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला सवाल के लिए तैयार। नीचे इधर दिखाई नहीं दे रहा क्या, आप देखिए, अब दिखाई दे रहा होगा। कैलकुलेशन करना था और कुछ नहीं। चलिए फिर 2 सवाल, महत्वपूर्ण सवाल आपके पास आ गए हैं। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए दोनों सवाल को एक साथ बता रहे हैं। एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने पर तथा हर में 400% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न एक सही 1/20 प्राप्त होती है। कोई भिन्न है, उसके अंश में 200% की वृद्धि कर दी गई और हर में 400% की जब वृद्धि कर दी गई तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसका मान कितना हो गया, 1 सही 1/20 हो गया। तो कहने का मतलब वो कौन सी भिन्न थी, तो फिर वही मान लेंगे। माना भिन्न क्या, x/y है। चलो देखते हैं क्या होगा। मान लो भिन्न x/y है आपका, तो कर लीजिए x/y। चलिए देखते हैं। माना भिन्न x/y है।
अब जब हम x में यानी अंश में 200% की वृद्धि करेंगे तो हमारी भिन्न क्या हो गया, देखिए x तो रहेगा, अंश नया अंश क्या हो जाएगा, नया अंश क्या हो जाएगा, x तो रहेगा ही, साथ में x में 200% की वृद्धि की गई, x इंटू 200/100, ये पूरा अंश हो गया। हर में क्या किया गया, हर में 400, तो हर कितना था, y था, और y का 400% यानी 400/100 किया गया, ये हो गया। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे भैया तो ये हो जाएगा 100 एकम 100 प्लस 200, 300 x/100, और नीचे क्या हो जाएगा 500, 100 प्लस 4 500 y/100, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 सही 1/20। इसको यहां हल कर लो, 20 एकम 20, 21/20। ये आपको इतना क्वेश्चन आ रहा है। अब क्या करेंगे, 100 से 100 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, क्या आपका आ रहा है यहां 3x/5y, तो मैं यहां लिख दूं 3x/5y बराबर 21/20, तो x/y बराबर क्या हो जाएगा 21/20, और यहां हो जाएगा 5, यहां हो जाएगा 3, x/y बराबर यहाँ 3 × 21 और 5 × 20 मतलब 7/4। ये आपका जवाब हो पहले सवाल का। 1 मिनट थोड़ा सा भाई। चलिए भाई देखिए, आजकल पुलिस बहुत दौड़ लगा रही है भाई हर जगह, कब कौन किसको मार दे कुछ पता नहीं चलता है। अब पुलिस का तो काम ही है सामंजस्य बैठाना, अब कहाँ तक पुलिस भी बेचारी परेशान हो जाती है। आइए, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है, कोई दो संख्याएं हैं, कोई दो संख्याएं हैं, चलो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, मान लो एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, ध्यान दो ये, और एक संख्या ये है, ये। इसको थोड़ा ऐसे बना दो, ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे बनाओ। एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, ठीक है, अलग अलग कर लो, कलर चेंज कर लेना, अच्छा लगेगा ये। और जो तीसरी संख्या है वो कुछ इस प्रकार है, ये सुनो क्या कह रहा है, कह रहा कि मान लो पहली संख्या हमने ये लिख दी, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है, ठीक है। तो पहली संख्या एक, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, ये संख्या 30%, ये संख्या इससे 30% ज्यादा है, और ये संख्या इससे 40% ज्यादा है, तो ये तीसरी, तो क्वेश्चन ये है दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, यानी पहली संख्या का प्रतिशत दूसरी संख्या के सापेक्ष क्या होगा। बात समझ आ रही, दो संख्याएं हैं, एक तीसरी संख्या है, पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% ज्यादा है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% ज्यादा है। तो क्वेश्चन ये है पहली संख्या
दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, ये तो कह रहा क्वेश्चन। दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत, दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत, तो मतलब दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत पूछ रहा है, तो पहली संख्या के साथ दूसरी संख्या के सापेक्ष पहली संख्या का हमको प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन संख्याओं को मानेंगे। क्लियर, चलिए माना, देखिए माना तीसरी संख्या 100 है, मान लो तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या 30% ज्यादा है, 130 हो जाएगी। क्लियर, दूसरी संख्या तीसरी से 40% ज्यादा है, तो 140 हो जाएगा। क्लियर, क्लियर हो गया। अब देखिए क्या कह रहा, दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत बताना, पहली संख्या का प्रतिशत, तो जिस संख्या का परसेंट निकालना होता है उसको ऊपर लिखो। तो किस संख्या का परसेंट निकालना, पहली संख्या का, तो पहली संख्या को ऊपर रखो 130, किसके सापेक्ष, दूसरी संख्या के सापेक्ष 140, परसेंट निकालना है 100 कर दो, काट कोट दो, जो आएगा उत्तर देखा जाएगा। 0 से 0 कट गया, 2 7 14, 2 25 100। अब यहां पर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 13 5 65 0 बटे 7 हो गया, इतना परसेंट हुआ। अगर आप बटे में लिखना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 ने 63, हासिल 2, 0 20, 7 दूनी 14, 6 बटे 7%। ये आपका जवाब हुआ। बस भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपके पास जितने हम वीडियो बना पा रहे हैं आपको प्रोवाइड करवा दें। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। देखिए अगला खूबसूरत सवाल, क्या सवाल खूबसूरत आ गया है। यदि ए की आय, इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। यदि ए की आय, यदि कोई ए आदमी है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो भाई देखो इसमें कुछ नहीं करना, ट्रिक समझ लो भाई, कितने परसेंट कम है। क्वेश्चन यहां पर है ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, किसकी, बी की। दिया है कि ए की आय बी से ज्यादा है, ए की आय बी से ज्यादा है, जाहिर सी बात है बी की कम होगी। तो बी की आय कितने परसेंट कम है ए के सापेक्ष, तो सीधे सीधे लिखो जिसका पूछ रहा है। तो बी की आय कितने प्रतिशत कम है, तो लिखिए बी की आय प्रतिशत में कमी, कितना कम है। क्लियर, तो जो परसेंट दिया है उसको ऊपर लिखो आप। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर मैं 100 लिखूंगा और 10 लिखूंगा। ये इसके पहले की वीडियो में हम इस प्रकार का ट्रिक बता चुके हैं, और ऐसे करके यहां पर 100 का गुणा कर देंगे। क्लियर, अब मुझे बताओ, अगर यहाँ कम ही कह रहा ना, कम होना चाहिए, ये कह रहा कितने परसेंट कम है, यहाँ परसेंट भी लगा देंगे। अब तो कम कह रहा ना, तो ये कम कब होगा भाई, ये कम कब होगा, ये पूरा वैल्यू
कम कैसे होगा? यहाँ प्लस करने से कम होगा कि माइनस करने पर? जाहिर सी बात है, जब हर कम होता है तो पूरा मान ज्यादा होता है, और अगर हर ज्यादा है तो पूरा मान कम होगा। तो यहाँ कम कह रहा है ना, अगर इसको कम करना है, हमको इस पूरी वैल्यू को कम करना है तो हमें नीचे प्लस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ प्लस करेंगे, बस हल कर दो। यहाँ 10 लिखो, यहाँ 110 लिखो, यहाँ 100 लिखो। तो यहाँ 0 से 0 कटा, अब यहाँ बचा तो क्या है 100/11, और यहाँ हो जाएगा 11 नहीं 99, 1/11%। यही आपका जवाब है। सिमिलरली इसी प्रकार यह भी क्वेश्चन है, नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। नीता का है अधिक है पायल के वेतन से, नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। तो पायल के वेतन नीता के वेतन से कितने परसेंट कम है? तो लिखो, पायल के वेतन पूछ रहा है, तो पायल के वेतन में प्रतिशत कमी क्या हो जाएगी? कुछ नहीं करना, बराबर करो, ऊपर लिखो 25, नीचे 100 के साथ जोड़ दो, बस यहां गुणा करो, यहां परसेंट कर दो। यहां पर क्या हो जाएगा 25/125, यहां 100, यहां परसेंट करो, यहां 25×5 125, अब 5 के भाग देंगे 100 में, तो ये हो जाएगा 20% आपका जवाब। क्लियर हो गया? चलिए इसको नोट कीजिए। फिर एक सवाल और आपको बताएंगे, उसके बाद आज के वीडियो यहीं तक। फिर नया वीडियो, नए क्वेश्चन अगले टॉपिक्स पर आपको बताएंगे। तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आज की वीडियो का लास्ट सवाल बहुत ही खूबसूरत सवाल है, और इसको आप जरूर देखिएगा। क्या कह रहा है? यदि 500 का x% बराबर 300 का y% तथा 200 का y% का x% बराबर 60, तो x की वैल्यू क्या होगी? चलिए देखते हैं, कितना अच्छा सवाल है। तो पहले देखिए यहां से यहां तक, हम यहां से यहां तक देखेंगे क्या लिखा है। 500 का x% बराबर 300 का y%। 500 गुणे x/100 बराबर 300 गुणे y/100। 1 2 1 2 1 2 1 2, तो यहाँ हो गया 5x बराबर 3y। तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा 3/5y। क्या समझ में आ रहा है वीडियो या नहीं आ रहा? तो मैं और बड़े बड़े लिख रहा हूं। ये समीकरण 1 हो गया। अब यहां से देखिए, यहां से क्या लिखा है। मैं पेन चेंज कर दूं थोड़ा सा। क्या लिखा है देखिए, 200 का y% का x% बराबर 60। 200 गुणे y गुणे, ध्यान रखिए यहाँ गुणा है इसके, ठीक है, यहाँ गुणा है, इसको ध्यान रखिएगा ये, और यहाँ भी गुणा है, इसको ध्यान रखिएगा। x, अच्छे एक मिनट अच्छे से इसको बनाओ, रुको बस
1/100। फिर यहां गुणा है x, ठीक है, गुणे 1/100 बराबर 60। क्लियर? 200 गुणे y/100 गुणे x गुणे 1/100। ठीक है, अब यहां देखिए, इससे ये कट गया, ठीक है, हाँ कट गया, तो ऊपर क्या बचा 2xy, 2yx, नीचे क्या बचा 100, यहां क्या बचा 60। तो xy बराबर क्या हो जाएगा यहां से, इसलिए xy बराबर क्या हो जाएगा 60 गुणे 100/2। क्लियर? तो यहां से हो गया, ये हो जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा 3000। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई भैया, आप चेक कर लीजिए कितना आ गया, 3000 आ गया। ठीक है, तो यहां से हम एक काम करते हैं ना, यहां से हम क्या करते हैं, ये समीकरण तो हो गया। अब इस समीकरण में हम एक वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, पर हमें x की वैल्यू तो निकालना है ना यार, तो y की वैल्यू पुट करो। तो यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, y की वैल्यू। तो यहां से y बराबर क्या हो जाएगा, चेक कर लो, यहां से या हम यहां लिख दे रहे हैं, या यहां हो जाएगा y बराबर 5/3x, 5/3x, ये y की वैल्यू हो गई। y बराबर 5/3x, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। इस समीकरण का ये जो समीकरण 1 है, y का मान यहां रख देंगे। तो चलिए देखते हैं x y बराबर कितना आ गया 3000। यहां पर y की वैल्यू रखेंगे, x गुणे y, 5x/3 बराबर 3000। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9000/5, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 5, 4 बचेगा, 5 8 40, कम जरूरत नहीं हो रहा है, अरे भाई इधर जाएगा गुणा हो जाएगा ना यार, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 5 × 5, 5 8 40, 0 0 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1800 का रूट हो जाएगा ये। अब अगर यहां वैल्यूज को निकालेंगे तो 10 क्या हो जाएगा, क्या कर सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 करो, यहाँ पर 3 2 3 6 3 18, 10 गुणे 10, ये लिख सकते हैं 2 3 6 6 3 18, 18 गुणे 100, 1800। ठीक तो है। अब यहाँ से ये और ये बाहर आ जाएगा, तो 3 30, 30 बाहर आ जाएगा, नीचे आपका 2 बचेगा, यही आपका जवाब होगा। तो ये रहा आपका जवाब भैया। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से, और सवालों को आप जरूर देखिए, गंभीरता से आप देखा करें। सारे हम आपके सवाल कंपटीशन लेवल के, जो भी एसएससी वगैरह में, रेलवे वगैरह में, पुलिस वगैरह में, टेट में, सुपर टेट में, या आप सी टेट में जो भी आते हैं, सारे हम यूपीएससी के आपके यहाँ से तैयारी करवाना शुरू कर दिए। बस अगला वीडियो कल वेट करिए। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।